हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो यूट्यूब में डाल रहा हूं और स्टार्ट भी कर रहा हूं 2026 या उसके बाद जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लार्ज कैप कैटेगरी का कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जो कि आप इसमें अपना सारा रिकॉर्ड कीप कर सकते हैं। इसको रिकॉर्ड कीपर नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें आप बैंक डिटेल लिख सकते हैं, कौन से बैंक में आपका कौन सा खाता नंबर है, किस टाइप के अकाउंट है, सेविंग है, ठीक है, आईएफसी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ पे है, ठीक है, आपने कोई एफडी या आरडी करा रखी तो उसकी डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मैंने बना रखी, तो ये काफ़ी अच्छी बुकलेट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, एक जगह लिख कर ये इसको अपने पर्सनल लॉकअप में रख सकते हो, जिसमें आपके घर के पर्सनल लोगों को ही पता हो कि ये चीज़ें हैं, तो इसमें सबका डिटेल आपको मैनेज कर सकते हो। इसकी कास्ट 150 रुपीज़ मैंने रखी हुई है, ठीक है। 100 रुपीज़ लगभग कॉस्ट पड़ जाती है और 50 रुपीज़ के आसपास डिलीवरी चार्जेस पड़ेगा, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस से करूँगा इसको, ठीक है। तो आप जिन लोगों को भी ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं 7768061080। बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय किन चीज़ों को ध्यान रखा है, तो मैंने एक्सपेंस रेशियो को ध्यान रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें लॉन्ग टर्म का ही व्यू आपको रखना चाहिए। एग्जिट लोड किस म्यूचुअल फंड का कितना है वो मैंने बता रखा है आगे। रिस्क मैनेजमेंट भी देखा है। टैक्सेशन, तो मैं आपको टैक्सेशन क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप 1 साल से पहले लार्ज कैप फंड को बेचते हैं, रिडीम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपका अगर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 20% सरकार को चला जाएगा। तो इसमें जो इक्विटी टैक्सेशन लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। वही अगर 1 साल के बाद आप सेल करते हो तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें 1,25,000 तक का जो भी अमाउंट होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स। प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं, ये 1,25,000 का नो टैक्स। उसके बाद जो भी होगा वो 12.5% का इक्विटी टैक्सेशन अप्लीकेबल होगा। बात करते हैं निफ्टी 50 के। देखो, लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब होता है कि टॉप 100 स्टॉक, जो भी टॉप 100 कंपनी होती हैं देश की शेयर मार्केट में जो भी लिस्टेड है वो आती हैं लार्ज कैप में। और ये इनका जो इंडेक्स है वो 2 पोर्शन में डिवाइड है, एक है निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 7 दिसंबर 2000 का की बात करते हैं 2025, ठीक है। तो जो सॉरी मैं गलत बोल गया, ये 7 दिसंबर 2024 की बात है, ठीक है। तब निफ्टी थी 24,677 और आज जो निफ्टी है मतलब 1 साल बाद 26,180 में है। तो जो निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया वो अप्रोक्सीमेट 6% रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में, ठीक है। उस बेसिस पे देखेंगे तो लार्ज कैप फंड को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो मैंने बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड को किया है। इसका जो एयूएम है 2729 करोड़ का है। एनएवी, ठीक है, जब भी आप बाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हो तो ये एनएवी अलॉट होती है। एनएवी के हिसाब से होता है कि आपने कितने लेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस फंड पे, ठीक है, तो इसको क्या करोगे 226.43 से डिवाइड कर लो, उतने यूनिट आपको अलॉट होंगे। और जितनी ज़्यादा ये यूनिट होती जाएगी उतना ज़्यादा आपका फंड प्रॉफिटेबल होता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। मिनिमम मंथली एसआईपी इसमें 250 रुपये कर सकते हो। लास्ट के 1 साल पे इसने मात्र 1.5% का रिटर्न दिया है अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हो लास्ट के 1 ईयर से। और 15 साल का जो रिटर्न है इसका 15.5% है। इसका जो एग्जिट लोड लगता है वो 1% है अगर आप 30 दिन से पहले इस फंड से पैसे को रिडीम करते हो। तो देखो ये भी काफ़ी मैटर करता है। दूसरे नंबर पर मैंने जो फंड रखा है लार्ज कैप में वो रखा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को। इसका जो एयूएम है वो है 48,870 करोड़ का और इसकी जो एनएवी चल रही 94 रुपये में चल रही। मिनिमम एसआईपी निप्पॉन का कोई भी फंड होगा आप 100 रुपये पर मंथ से कर सकते हो। लास्ट ईयर में इसने 5% का रिटर्न दिया है और लास्ट के 5 साल में इसका 21% का रिटर्न है। अगर 7 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हो तो 1% का एग्जिट लोड इसको भी देना पड़ेगा। आईसीसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है, ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका है 75,863 करोड़ का एयूएम है, तो बहुत बड़ा इसका एयूएम है। एनएवी इसकी चल रही है 116 रुपये।
मिनिमम SIP इसमें भी आप 100 रुपीज़ के कर सकते हो, और लास्ट ईयर इसका जो रिटर्न है वो 7.6% रिटर्न, तो बहुत बढ़िया रिटर्न है एक साल में। जबकि एक साल में मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, अभी 1-1.5 महीने से ही कुछ रिटर्न बने हैं, तो वही सारे मार्केट का रिटर्न रिकवर नज़र आ रहा है। और लास्ट के 5 साल पे इसने 19% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल से पहले इस फंड से रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। देखिए, जितना ज़्यादा लंबा टिकेंगे उतना ही फायदा है। तो जो एग्जिट लोड लगाए जाते हैं उसका मोटिव यही रहता है कि आप इक्विटी में कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा आप यहाँ पे रुकें। अगले नंबर पर मैंने एडलविस का लार्ज कैप फंड रखा है। इसका 1407 करोड़ का AUM है, 87 रुपये की NAV चल रही है अभी। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ की कर सकते हैं। लास्ट का जो रिटर्न है, लास्ट ईयर का रिटर्न 4% का है, और लगभग 16% का रिटर्न दिया इसने लास्ट के 5 साल में। 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा अगर 90 दिन से पहले आप रिडीम करते हो। टाटा लार्ज कैप फंड की बात करता हूँ तो 2790 करोड़ का इसका AUM है। NAV 525 करोड़ 525 रुपीज़ के है, और जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपये कर सकते हो। लास्ट एक ईयर का इसका रिटर्न 4.8% का है, और लास्ट के 5 साल का रिटर्न 17% का है। अगर इसको भी आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये कुछ लार्ज कैप फंड थे जिनको मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से इनको बेस्ट सेलेक्ट किया है, और यही लार्ज कैप फंड पिछले साल भी मैंने रखा था। तो मैं पिछले साल से इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि जो अगर आप पिछली बार का बाहर वीडियो देखोगे तो उसमें भी यही लार्ज कैप फंड थे, तो उनका मैंने रिटर्न यही लिया कि 1 साल का मेरा एनालिसिस के हिसाब से कौन से फंड अच्छे प्रूफ हुए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ 1 साल का रिटर्न मैंने नहीं करता, आपको कम से कम 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल का रिटर्न आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना के देगा। बात करते हैं इंडेक्स फंड की, बात करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, ठीक है, टॉप 50 कंपनियों के। तो उसमें मैंने ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा है। इसका AUM 14,888 करोड़ का है। NAV 263 की चल रही। मिनिमम SIP 100 की कर सकते हैं। लास्ट का 1 साल का रिटर्न 7% का है। तो हमने बताया ना कि जो निफ्टी 50 है, जो एक्चुअल इंडेक्स है वो 6% का रिटर्न दिया है, और इनका 7.2, और लास्ट के 5 साल का 15%। चूंकि इंडेक्स फंड है तो ज़्यादा इसमें फंड मैनेजर काम नहीं करना पड़ता, तो इसलिए एग्जिट लोड नहीं ले। अगले नंबर पर DSP निफ्टी 50। देखिए, आपको कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए, इनका जो रिटर्न होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, क्योंकि इंडेक्स फंड है, और जो ये अंतर पड़ रहा है वो एक्सपेंस रेशियो का अंतर पड़ रहा है। अदरवाइज इनमें से आप किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड बाय करेंगे तो उनका रिटर्न लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बारा बहुत माइन्यूट कम रहेगा। तो मैंने DSP को रखा है, बंधन को रखा है, टाटा को रखा है, और मेरा एक फेवरेट भी है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगले नंबर पे है निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें भी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 को रखा है, ठीक है। अगेन इनका रिटर्न लगभग सेम रहेगा, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो जैसा इंडेक्स जाएगा वैसा ये जाएगा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ठीक है। इसका NAV 23 रुपये है। मिनिमम SIP 500 की कर सकते हो। 16% का रिटर्न है लास्ट के 5 साल में। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 को कर सकते हो। 15.9 रुपये की NAV चल रही है। मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हो, और लगभग इसका भी 16% का रिटर्न है लास्ट के 3 साल में। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंसीडर कर सकते हो। NAV है 24 रुपये, और मिनिमम SIP 500 रुपये की कर सकते हो इसमें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बुकलेट ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको आपके घर में बिल्कुल डिलीवर हो जाएगी। आप उसकी सिक्योरिटी से निश्चित रहिए। थैंक यू वेरी मच।